स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी 3D ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 11.3 के दो पार्ट में इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कर चुके हैं। अब हम मेन एक्सरसाइज 11.3 पर आए हैं और इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें जो है दिक् कोसाइन पता करना है और मूल बिंदु से दूरी पता करना है। और इसमें जो है ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ए है z इज इक्वल टू, बी है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 1, सी 2x प्लस 3y माइनस जेड 5, डी है 5y प्लस जेड इज इक्वल 0। हम इसके फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा है z इज इक्वल 2 और यह हम इसको लिख सकते हैं कि 0x के साथ 0y के साथ और z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको कंपैरिजन करेंगे, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल d। तो a हमारा 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा और c हमारा z के साइड में 1 होगा और ये इतना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसमें जो है अंडर रूट निकालेंगे कि अंडर रूट स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। फिर z अपॉन 2 को जो है 1 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1 आया, अदर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे 5 आ जाए तो हम इतने से ही जो है पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। तो z इज इक्वल 2 को 1 से भाग करने पर तो z अपॉन 1 इज इक्वल 2 अपॉन 1 यानी z इज इक्वल 1 हमारा हो जाएगा। z अपॉन 1 इज इक्वल 2 अपॉन 1। अब हम इसके जो है दिक् कोसाइन जो है हम पता करेंगे। तो हम उसी इक्वेशन को हम कंपैरिजन करेंगे दिक् कोसाइन समीकरण से, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल d से। दिक् कोसाइन हमें पता करना है तो l हमारा जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, m जो है वो 0 हो जाएगा और n जो है 1 हो जाएगा, d हमारा 2 हो जाएगा। इसे कंपैरिजन कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन तैयार होगी और इसी को जो है हम इस तरह लिख देंगे और डिवाइड करने पर ये चेंज भी हो सकती है, तो इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। लास्ट में हम इस इक्वेशन से इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे L0 M0 N जो है 1 और D यानी डिस्टेंस हमारी 2 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हमें BCD भी हमको सॉल्व करना है, तो BCD भी हम सॉल्व करेंगे और इसके जो है आंसर्स यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, आप इससे टैली कर देंगे। B का आंसर ये आएगा, C का ये आएगा और D का ये आंसर। ये जो है ये D की वैल्यू होगी यानी डिस्टेंस यानी दूरी, ये दूरी बताएगा और ये LMN और LMN हो जाएगा। इसी तरह जैसे इन हमने सॉल्व किया, आप B, C और D को सॉल्व करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश इतने पर अभिलंब है। ये हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे सदिश समीकरण हमको ज्ञात करना है और मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी है यानी ये तो d हो जाएगी और ये हमारा जो है n हो जाएगा, जो सदिश होगा वो n हो जाएगा। अब अभिलंब हमें पता करना तो d हमारा 7 हो जाएगा, n हमारा इतना हो जाएगा और हमको पता है कि जो अभिलंब समीकरण होती है एक समतल पर होता है वेक्टर r इंटू n कैप इज इक्वल d, यानी यहाँ पर हमको n कैप चाहिए। तो n तो हमारा गिवन है, n वेक्टर n गिवन है, d है, लेकिन n कैप हमको निकालना पड़ेगा। n कैप का रूल वही होता है n कैप n अपॉन मॉडुलस n और ये फार्मूला हो जाता है अभिलंब समीकरण का। अब यहाँ पे वेक्टर मॉडुलस n निकाल लेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी a 3 हो जाएगा, b 5 हो जाएगा और c 6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे मॉडुलस n आ जाएगा तो वेक्टर n हमारा आ जाएगा n कैप इज इक्वल हमारा हो जाएगा वेक्टर n अपॉन मॉडुलस वेक्टर n, ये इसका मान रख देंगे। अब फार्मूले में हम इसको रख दें, फार्मूला में वेक्टर ऑन n कैप इज इक्वल d, तो वेक्टर r डॉट n कैप प्लस रख देंगे इज इक्वल c हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दो समतल दे दिए, एक ये समतल दिया है a नंबर, ये b नंबर, ये c, 3 क्वेश्चन इसमें है। तो a हम जैसे सॉल्व करेंगे उसी तरह आप अदर्स b और c को सॉल्व करेंगे।
तो ये हमारा हो गया वेक्टर आर इतना डॉट आई जे प्लस माइनस, ये एक समतल का समीकरण है। तो आर हमें पता है कि आर हमेशा जो है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो समीकरण में हम मान रख देंगे, समीकरण एक जो है इसमें आर के प्लेस पर आर का जो है ये मान हम रख देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई आई 1 हो जाएगा यानी एक्स हो जाएगा, वाई वाई जे यानी वाई हो जाएगा, और के और जेड करना माइनस जेड इज इक्वल 2, ये हमारा हो जाएगा। आरती समीकरण हमको चाहिए, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लाइकवाइज इसी तरह जो है आपको जो है अदर क्वेश्चन जो इसके बी और सी के जो पार्ट हैं वो भी आपको इसी तरह हल करने हैं। दोनों के आंसर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, बी का ये आंसर हो जाएगा और सी का जो है ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताता है मूल बिंदु से खींचे लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी मूल बिंदु से लंब के पाद हमें बताने, ये 4 दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक को हम सॉल्व करेंगे, ए नंबर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये जैसे मूल बिंदु हो गया और ये मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब, यानी ये इस लंब का पाद होगा यानी बेस होगा। ये यहाँ पे जो बिंदु होगा उस बिंदु के निर्देशांक जो है हमको बताने हैं। यानी ये जो बिंदु होगा ये वाला बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होंगे, यानी एक्स वाई जेड हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमको निकालना है। ये यहाँ से इस पे ये समतल पर लंब है, ये मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा। तो मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा तो 0 0 0, और ये जो इक्वेशन दी है ये ए बी सी और डी हो जाएगा, तो एक्स ए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम ए हमारा 2 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा और सी जो है वो 4 हो जाएगा। अब जो है हम इसमें वैल्यू रख देंगे, कार्तीय समीकरण हमको याद होगी, कार्तीय समीकरण में हम रख देंगे। तो कार्तीय समीकरण एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड माइनस जेड इज इक्वल लेमडा ले लेंगे क्योंकि सी के इक्वल होगा। अब यहाँ x1 y1 z1 की वैल्यू रख देंगे और ये हमारी इक्वेशन लेमडा में इतनी तैयार। फिर इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी x/2 को लेमडा के साथ, y/3 को लेमडा के साथ, z/4 को लेमडा के साथ। इस तरह x इज इक्वल, y इज इक्वल और z इज इक्वल जो है हमारी तीनों वैल्यू आ जाएंगे। समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 1 जो हमारी बनी हुई है क्वेश्चन वाली, उसी में हम x y z के जो है वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। तो x की जगह पे 2 लेमडा, y की जगह 3 लेमडा और z की जगह 4 लेमडा, और इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/9। फिर इसी लेमडा की जो वैल्यू निकलेगी, ये जो हमारे निकल कर आए थे x y और z, इसी में लेमडा की वैल्यू हम वापस कर देंगे, इसमें रख देंगे, तो ये आगे जो है हमारा सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लेमडा का मान जो है इसमें रख दिया गया है, लेमडा की जगह पे 12/9 24 हो गया, ये यहाँ पे 12 3 36 हो गया, 12 4 48/29। तो ये जो बिंदु x y और z निकला है, यही मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक हो जाएंगे और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके जो अदर्स पार्ट हैं, जो बी है, सी है और डी है, इसके आंसर हमने लिख दिए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आप इसी तरह इसको हल कर दें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी नीचे क्वेश्चन दिए हैं तो इसका हमें सदिश समीकरण भी बताना है और कार्तीय समीकरण, यानी दोनों समीकरण हमको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम यहाँ ले रहे हैं, ए बड़ा बिंदु इतने से जाता हो और इतने समतल पर अभिलंब हो। तो सबसे पहले हम सदिश समीकरण निकालेंगे। तो सदिश समीकरण हमको पता है, सदिश समीकरण जब एक बिंदु से जाता है तो वेक्टर r माइनस a डॉट n इज इक्वल 0, ये इसका फार्मूला होता है जब एक बिंदु से होकर समतल जाता है और समतल पर अभिलंब होता है तब ये होता है। तो एक बिंदु से है तो a जो होगा वो हमारा बिंदु हो जाएगा, यानी a जो ये हमारा बिंदु दिया हुआ है 1 0 और -2, तो ये हमारा हो जाएगा i कैप 0 j कैप -2 कैप, सॉल्व के इतना आ जाएगा। और जो समतल दिया है वो n हमारा हो जाएगा n कैप i प्लस j माइनस k हो जाएगा। समीकरण में हम मान रख देंगे, तो r की जगह पे r हमारा फार्मूला r माइनस a उतना, तो a की जगह पे a की वैल्यू और n की जगह पे l की वैल्यू रख के छोड़ देंगे और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक सदिश समीकरण तैयार होगी।
अब हम इसका निकालेंगे कार्तीय समीकरण यानी कार्टेशियन इक्वेशन। तो बिंदु वही रहेगा, तो बिंदु 1, 0, -2, तो ये x1 y1 z1 हो जाएगा, तो x1 1 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा और z जो है -2 हो जाएगा। और जो सदिश हमको दिया था समतल का समीकरण i + j माइनस के, ये जो दिया था हमारा i + j और -k होगा, ये a b c में ले लेंगे, तो a के साइड में हमारा a हो जाएगा, यहाँ b के साइड में 1 हो जाएगा, c जो है यहाँ -k, तो c जो है वो -1 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम जो है हम इसे फार्मूले से, अब फार्मूले में मान रख देंगे a इसका इक्वेशन होता है कार्टेशियन इक्वेशन ax - x1 by - 1 cz - z1 = 0। तो x a की वैल्यू x की जगह x की वैल्यू, b की जगह 1, y1 की जगह 0, c की वैल्यू -1, z की वैल्यू -2 यानी +2। इसको ओपन कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा, यही हमारी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। फिर बिंदु बी नंबर है, बी नंबर भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह हल किया जाएगा और इसका ये हमारी सदिश इक्वेशन हो जाएगी और ये नीचे वाली कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। आप इसको इसी तरह सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है, यानी 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछ रहे हैं। तो हम पहले बिंदु को x1 y1 और z1 मान लेंगे, दूसरे को x2 y2 z2 और तीसरे को x3 y3 और z3 हो जाएंगे। और इसका 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का फार्मूला होता है, ये हम लगा देंगे x - x1 x2 - x3 - x1 y - y1 y2 - y1 y3 - y1 z - z1 z2 - z1 z3 - z1 = 0 सारणिक में। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे, सबकी वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे और रखने के बाद ये हमारी वैल्यू हमने रख दी और रख के फिर इसको हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया नीचे। फिर हम इसको एक्सपैंड कर देंगे यानी विस्तार कर देंगे इसका, और विस्तार करने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको विस्तार किया है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 में से 12 गया 0 और 20 में से 20 गया 0 और 15 में से 15 गया 0। जो इसको मल्टीपल करेंगे तो ये तीनों जो है 0 आ जाएंगे, यानी 0 + 0 - 0 = 0, यानी ये हो जाएगा 0 = 0। अब जब समतल के इक्वेशन में कुछ आया नहीं, दोनों तरफ 0 हो गए, तो ये बताएगा कि अतः तीनों बिंदु संरेख हैं और अनेक समतल जाएंगे। तीनों बिंदु जो हैं संरेख हो गए, मतलब एक ही रेखा में तीनों बिंदु हैं। तो अब जब एक रेखा में तीनों बिंदु हो जाएंगे तो यहाँ से बहुत से समतल जा सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, या ऐसे चला जाएगा, या ऐसे जा सकता है, या ऐसे भी ये जा सकता है। तो यहाँ से बहुत से समतल जो हैं हम बना सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा अतः तीनों बिंदु संरेख है व उनके समतल अनेक बनेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन में 0 आ गया है। लाइकवाइज बी जो है आप इसी तरह सॉल्व कर देंगे, बी नंबर भी है लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें आंसर इतना आएगा, तो बस इतना ही लिखकर छोड़ देंगे, लगेगा वैसे सेम। अब आए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समतल समीकरण इतने द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात, यानी ये एक समतल समीकरण है, इसके द्वारा काटे गए अंतःखंड 3 होंगे x y z, यानी a b c हमको बताना। तो हमको ये देखना है कि उस साइड में नंबर कौन है। तो उस साइड में जो हम नंबर देखते हैं तो नंबर हमारा मिलता है 5। तो इसी 5 से जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2x + y - 5, 5 से भागते हैं, 2x/5 + y/5 z/5 5/5, ये 5 1 5 कैंसिल 1 हो जाएगा, ये 2 नीचे है 5.2, ये पहले से ये हो जाएगा। अब ये अंतःखंड समीकरण का सूत्र होता है x/a + y/b + z/c = 1। तो यहाँ पे a हमारा 5.2 हो जाएगा, b 5 हो जाएगा और c जो है हमारा यहाँ पर -5 हमारा हो जाएगा। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये हमारा माइनस के साथ c हो जाएगा। ये इसका आंसर हो। तो अंतःखंड ये तीनों अंतःखंड के 5.2 5 - 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एज स्टूडेंट आज हमने जो है इसके 7 क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर दिए हैं। अभी 7 क्वेश्चन और रिमाइंडर हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे, तो आपको सेंड किए जाएंगे। इस वीडियो को देखें और इसको रिवाइज करें ताकि ये क्वेश्चंस माइंड में बैठ जाए। थैंक यू।